पीडीएस के इस ऑनलाइन ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल से सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 3 न्यूमेरिकल तक सॉल्व किया था। आज हम लोग अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यह है, 5वां क्वेश्चन। एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारिता 8 पिकोफैरड। क्या दिया है? धारिता दिया है। क्या दिया है? धारिता। अब आपको पता है कि धारिता को C से रिप्रेजेंट करते हैं। C बराबर दिया है 8 पिकोफैरड। पिकोफैरड को फैरड में बदलिए, 8 × 10⁻⁻12 फैरड हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है? यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और इनके बीच के स्थान पर 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए, यानी K परावैद्युतांक कितना दे रहा है? K बराबर 6। ठीक है, परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो धारिता क्या होगी? तो धारिता क्या होगी, आइए समझते हैं। अब आपको पता है, हमसे पूछा है C0 बराबर 8। क्या पूछा है? या फिर C0 क्या करते हैं, इसको C क्या कर देते हैं। जब हमने क्या भरा परावैद्युत, इसको C0 कर दीजिए। ठीक है, C0 बराबर हमारे पास कितना दिया है? 8 पिकोफैरड है। अब आपको पता है कि C0 बराबर फार्मूला क्या होता है? ε0A/d। ठीक है, ε0A/d। तो C0 का मान कितना है? 8 × 10⁻⁻12 बराबर ε0A/d। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया कि परावैद्युतांक का पदार्थ भरने पर ये हो जाएगा CK बराबर K ε0A/d। दूरी क्या करना है? आधा कर देना है, तो आधा कर दीजिए इसको। ठीक है, अब इसको मान लीजिए समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग देने पर, जब भाग देंगे तो हो जाएगा CK। क्या हो जाएगा? CK अपान में कितना है यहाँ? 8 × 10⁻⁻12। इधर कितना है? ε0A/d बटे K ε0A/d/2। ठीक है, अब देखिए ε0A से ε0A कट गया। ठीक, यहां D से D कट गया। और आगे देखिए, ये सभी ऊपर चले जाएंगे। CK बराबर CK बराबर 8 × 10⁻⁻12। ये हो जाएगा 2 के ऊपर चला जाएगा, कुल मिला कितना बचेगा? 2K बचेगा। इसको इधर जाने दीजिए। CK बराबर 2K × 8 × 10⁻⁻12। 2K का मान 6 × 8 × 10⁻⁻12। 6 दूनी 12, 12 अट्ठे 96। 96 × 10⁻⁻12 फैरड, या फिर 96 हाँ 96 PF। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है 9 पिको फैराड धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, संयोजन की कुल धारिता क्या होगी? कई संधारित्र हैं, क्या कहता है 9 पिको फैराड धारिता वाले 3 संधारित्र। छठवां क्वेश्चन, छठवां पहला, C1 बराबर 9 पिको फैराड, C2 बराबर 9 पिको फैराड, C3 बराबर 9 पिको फैराड। हमसे पूछा है कुल धारिता यानी C बराबर वाट। अब ये श्रेणी क्रम में है तो आपको पता है कि श्रेणी क्रम के लिए वन अपान सी बराबर 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 बराबर 2 1 3, 3/9 यानी 1/3, यानी 1/C बराबर 1/3 यानी C बराबर हो गया 3 पिको फैराड। यही आंसर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि संयोजन को 120 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दिया जाए, 120 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो कुल विभव क्या होगा? कुल विभव क्या होगा? ठीक है, कितने वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया है? 120 वोल्ट की। V बराबर कितना दिया है? 120 वोल्ट। ठीक है, पहले यहां से अब हमको क्या निकालना है कि प्रत्येक पर क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं। तो प्रत्येक संधारित्र पर यानी टोटल कितना है? 120 वोल्ट है। तो हमको ये चेक करना है कि C1 पर कितना है, C2 पर कितना है और C3 पर कितना है। बहुत ही आसान सवाल, आप निकाल लीजिए। Q बराबर होगा C इंटू V। C का मान कितना है? 3 पिको फैराड है। कितना है? 3 पिको फैराड है। तो 3 पिको फैराड को फैराड में बदलिए 10 की पावर -2 इंटू V। V का मान कितना है? 120, 12 दिया 36, 360 गुणे 10 की घात -2 12। अब हमको क्या निकालना है? पहले पर निकालना है। तो V1 बराबर होगा Q/C1। V1 बराबर क्या होगा? Q/C1। Q कितना है? Q आपका है 360 गुणे 10 की घात -12 बटे C1 कितना है? 9 पिको फैराड है। पिको फैराड को फैराड में बदल लेंगे अगर, तो 9 गुणे 10 की पावर -12 कितना होगा? 40, यानी V1 बराबर 40 वोल्ट। V2 बराबर Q/C2 हो जाएगा। Q कितना है? 360 गुणे 10 की घात -12। C2 कितना है? एक मिनट, हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, 9 पिको फैराड इस पर भी है, 9 पिको फैराड इस पर भी है, 9 पिको फैराड इस पर भी है। जब तीनों पर वही चीज है तो स्वाभाविक सी बात है कि उतना ही V1 पर होगा, उतना ही V2 पर होगा, उतना ही V3 पर होगा। अर्थात V1 बराबर 40 वोल्ट, V2 बराबर भी 40 वोल्ट और V3 बराबर भी 40 वोल्ट। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, अगला है 2 पिको फैराड, 3 पिको फैराड और 4 पिको फैराड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। किस क्रम में जोड़े गए हैं? पार्श्व क्रम में। दो पिको फैराड 3 4 यानी 2pf 3pf 4pf। हमसे कुल पूछा है C बराबर वाट। आपको पता है श्रेणी पार्श्व क्रम के लिए C की वैल्यू C बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 यानी 2 प्लस 3 प्लस 4। तो 4 3 7 2 9 पिको फैराड आंसर हो जाएगा एक बार, या फिर 9 गुणे 10 की घात -12 फैराड। यही हमारा आंसर हो गया। इसी में क्वेश्चन और देख लेते हैं।
इसमें कहता है कि यदि संयोजन को 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। इस बार हमसे क्या पूछा है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश पूछा है। ठीक है, यानी Q1 बराबर वाट, Q2 बराबर वाट एंड Q3 बराबर वाट। V बराबर कितना दिया है, 100 वोल्ट दिया है। पहले आप निकाल लीजिए Q बराबर क्या होता है, C इंटू V। तो Q C का मान कितना है, 9 गुणे 10 की घाते -12। V का मान कितना है, 100, यानी मिला 9 गुणे 10 की घाते, 10 की घाते 2 है, 12 में 2 है 10, 10 की पावर 2। अब आप Q1 बराबर निकालेंगे तो Q1 बराबर होगा C1V। C1 कितना है, C1 कितना है, C1 है, एक मिनट, Q1 Q2 और हमको क्या निकालना है, Q3 निकालना है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। अब यहां देखिए Q1 बराबर क्या होगा, Q1 बराबर होगा C1V1। C1 कितना है, 2 पिको फैराड है, तो 2 गुणे 10 की घाते -12। V कितना है, 100, कितना हो जाएगा, यानी 2 इंटू 10 की पावर -10 कूलम। इसी प्रकार Q2 हो जाएगा, C2 कितना है, C2 कितना है, 3 है, तो 3 गुणे 10 की घाते -12 गुणे 100, यानी हो जाएगा 3 गुणे 10 की घाते -10 कूलम। अब Q3 कितना हो जाएगा, 4 गुणे 10 की घाते -12 गुणे 100, यानी कुल मिलाकर हो जाएगा 4 गुणे 10 की घाते -10 कूलम। यही हो गया आंसर हमारा। तो बस आज के वीडियो लेक्चर में बस हम इतनी चर्चा करेंगे। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8858195865 पर कॉल करके अथवा मैसेज करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.